घर के अंदर दो सरकारें चलती हैं आपके यहां, बोलो हाँ। एक सरकार कुछ कहती है, दूसरी सरकार कुछ कहती है। अब दो सरकारें एक ही घर में चलती है तो वो घर चलता है कि टूट जाता है? कौन सा घर है ऐसा जिसके यहां एक सरकार चलती हो कि पिताजी ने कोई बात कही और उस बात का अक्षर से पालन कर लिया जाता हो? कोई ऐसा घर मिलेगा? ना मिलेगा। दो गवर्नमेंट, बेचारी जो माँ होती है वो परेशान रहती है, किस चीज में? बड़ी सरकार को समझाएं कि जो छोटे सरकार को समझाएं। बड़ी सरकार वो भी पार्लियामेंट की उसी माँ से कहती है अपने लड़के को समझा लो, बहुत फैल रहा है। लड़का बोलता है अपने गणेश जी को समझा लो, थोड़ा हिसाब से रहें, नहीं तो हिसाब किताब हो जाएगा। दो गवर्नमेंट आपके घर के अंदर भी चलती होगी। आचार्य कहते हैं जहां पर एक सरकार चलती है उनके घरों की बात कुछ और रहती है। कल्पना करिए पूरे देश में चक्रवर्ती के चक्रवर्तित्व के जैसा एक साम्राज्य होता। कभी कल्पना करके देखो, चक्रवर्ती है 6 खंड का अधिपति। वो 6 खंड का अधिपति जो चक्रवर्ती है उसकी एक करेंसी चलती है। चक्रवर्ती जैसा बोलेगा वैसा होगा। चक्रवर्ती जिस धर्म की प्रभावना करेगा उस धर्म का पालन होगा। चक्रवर्ती जो बोलेगा वैसे ही लोग, राजा प्रजा उसके अनुसार अनुसरण करेंगे। अगर एक चक्रवर्ती घर के अंदर होता तो आपके घर कहां से कहां पहुंच गया होता? पहुंच गया होता कि नहीं? लेकिन आपके घर के अंदर 2 चक्रवर्ती भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और कई बार 3-4 से ज्यादा भी चक्रवर्ती हो सकते हैं। होते हैं कि नहीं? होते हैं। एक चक्रवर्ती को लौकी की सब्जी चाहिए है और दूसरे चक्रवर्ती को आलू प्याज टमाटर की। अब जिस चक्रवर्ती की मांग पूरी ना हो वही चक्रवर्ती तमतमाता है। क्या समझती हो तुम? ये भूसा खा करके हम जिंदा रहेंगे, तुम ही चर लो। ऐसे शब्द सुने हैं कि नहीं? बोलो। घर के अंदर परिवार होता है ना बंधुओं, परिवार में वही होता है जो हर परिवार में होता है। अब भोजन संबंधी लेकर के 4 शब्द आपके बीच में रखूंगा, आप चारों शब्द का अन्वेषण खुद करिएगा। मान लीजिए आप भोजन करके आ रहे हो और कोई आपसे कहे क्यों चर आए, पूरा चर के आ गए। चरना शब्द क्या होता है? चर धातु चरना शब्द किसके साथ लगाते हैं? गाय बैल के साथ, है ना? शेर के साथ चरना लगाते हैं क्या? शेर चर रहा है ऐसा तो नहीं बोलते। अब क्रिया तो एक ही है, पेट भरने की, लेकिन योग और अयोग का भेद किए बिना जो कुछ भी खा लेता है उसके पेट भरने को चरना कहते हैं। आपसे पूछेंगे आप भोजन करते हैं कि चरते हैं? क्या करते हैं? योग और अयोग का भेद किए बिना जो हाथ में मिला, जिसके हाथ का मिला खा लिया। ट्रेन में चढ़े, अब ट्रेन में चढ़ा, मैं भी छोटा बच्चा था, माँ के यहाँ से मामा के यहाँ जब जाते थे तो उसमें 2 माँ हो जाती है मामा में, तो उस माँ से मामा के पास जाना पड़ता था। जाते थे, रास्ते में चढ़ते साथ ही चना खाना है, काले वाले चने। अब उसकी सुगंध भी अलग, खच 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 करके वो स्टाइल से प्याज बनाता है। अब वो प्याज बना करके धर लेता है किनारे और पुरानी प्याज उठा करके उसमें मिला करके दे देता है। कभी देखिएगा। अब ट्रेन में चढ़े तो चना जोर गरम वाला, कल्पना करिए चना जोर गरम वाला कैसा होता है। उसके गले में एक मोटी सी गद्दी जैसा वो लगा रहेगा, फिर 2 डोरी टंगी है, उसमें एक सामने टोकनी में चना भरा है, ऊपर 3 4 5 6 आलू रखे हुए हैं, उसके ऊपर प्याज रखी हुई है, उसमें मिर्ची रखी। पानी क्यों आ रहा है मुंह में? हाथ उठा के दिखाओ जितने लोगों के मुंह में पानी आ रहा है।
ऐसा नहीं, गलत बात। मैं तो बात बता रहा हूं, आप तो उसी में रम गए। आपको वो आलू दिखने लगा, प्याज दिखने लगी, आपको मिर्ची दिखने लगी, टमाटर में दिखने लगा। देखो दादाजी बता रहे हैं। अब वो क्या है, जैसे ही ट्रेन में चढ़े, ट्रेन में चढ़ने के साथ ही चना वाला दिखा। पहले चने वाले को देखा, फिर उसकी डोलची टोकनी देखी। टोकनी देखने पर देखा अच्छे काले चने रखे हैं, एक जगह पत्ता फंसा के रखा है, उसमें 5-6 आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, साइड में एक में इमली की खटाई। अब वो बोलता है ले चने। अब वो जैसे ही वो बोलता है ले चने, तो ले चना जोड़, चना जोड़, चना जोड़। अब वो जैसे ट्रेन में सुनाई देता है, ऐसा कौन सा बाल मन है जो उस चने को नहीं खाता? आप बताइए, आपने भी खाया होगा कभी, है ना? खाया तो होगा महाराज, खाया हमने। इसमें वो बड़ी तेज आवाज निकालता है, मैं वो तेज आवाज निकालूंगा तो आपकी हंसी ज्यादा निकल जाएगी। अब उसने चना दिया, आपने चना खा लिया, लेकिन इसमें योग और अयोग को आप देख नहीं पाए। इसको कहते हैं चरना। योग और अयोग क्या है? मां समझाती है, बेटा मांसाहारी लोगों के हाथ का नहीं खाते, मांसाहारी लोगों के हाथ का नहीं खाते। अरे वो कैसे, तुमको कैसे पता मांसाहारी है? तो मां बचपन में सिखाती थी इस बात को। आपने भी अपने बच्चे को अगर सिखाया हो तो गजब की बात होगी। मां सिखाती थी, देखो वो लोग काले होते हैं, गंदे दिखते हैं, उनके शरीर से बास आती है, उसके बाद उनके, अब सोचो उनने अपने घर के अंदर मांस पकाया होगा, उसी में उन्होंने ये चना उबाला होगा, कैसा पानी होगा, कहाँ उनने उबाला होगा, आलू किस में उबाले होंगे, कैसे हाथ है, नहाया है नहीं नहाया है, खटाई में जो पानी मिला है उसमें पता नहीं क्या मिला है। अपन क्या खाते हैं, ऐसी चीज अपन नहीं खाते। ये बात मां ने बचपन में आपको समझाई, कभी नहीं समझाई? कितने लोगों की मां ने ऐसा उद्बोधन दिया? मेरी मां ने दिया।